कांवड़ यात्रा 2024 को सकुशल एवं सुविधाजनक संपन्न कराने हेतु मंडलायुक्त ने जिला अधिकारी के साथ कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए वेब पेज लिंक और QR कोड लागू किया है। बता दें कि मंडलायुक्त ने बताया कि जिला अधिकारी सहारनपुर और उनकी टीम द्वारा विकसित किए गए वेब पेज लिंक एवं QR कोड कांवड़ यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने बताया कि इस लिंक को गूगल मैप से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से कांवड़ियों को अपने नजदीकी शौचालय, चिकित्सा शिविर, पानी और पेट्रोल स्टेशन, ढाबा, रेस्टोरेंट, थाना चौकी एवं कांवड़ शिविर सहित हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने इस कार्य के लिए जिला अधिकारी सहारनपुर एवं उनकी पूरी टीम की सराहना की है। देखिए, ये वार्षिक आयोजन होता है और कांवड़ यात्रा में जो जिस तरह से भीड़ आती है वो एक समान नहीं होती है और ये बदलती रहती है, तो उसकी दृष्टिगत प्रशासन को जो भी आवश्यक कदम लेने होते हैं वो निश्चित रूप से हम लोग लेंगे। आपने कहा कि मौसम चुनौतीपूर्ण है। पिछले साल हमने देखा एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही थी, दूसरी तरफ पूरे सहारनपुर में बाढ़ की स्थिति थी, लोग परेशान थे, पानी था और इस दौरान भी यही स्थिति बन रही है क्योंकि बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है। क्या उसको लेकर कोई व्यवस्था की गई है, कोई टोल फ्री नंबर या कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई है? नहीं, देखिए, वर्षा एक अपना अलग, बारिश जो हो रही है वो दूसरा विषय है और ये बात बड़ी इनफैक्ट सराहनीय है कि पिछले वर्ष वर्षा ज़्यादा होने के बाद भी जो है बड़ी सक्सेसफुल तरीके से कांवड़ यात्रा यहाँ पर आयोजित की गई थी, तो उसके लिए वो उस समय के प्रशासन और पुलिस की हम लोगों को सराहना करें। कांवड़ यात्रा के इतिहास में पहली बार हिंदू मुसलमान के बीच पुरकाजी चेयरमैन जाहिर फरूखी शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में 24 घंटे जुटे हुए हैं। बता दें कि चेयरमैन के नेतृत्व में उत्तराखंड बॉर्डर के भूराहेड़ी चेकपोस्ट से फौलादा तक प्रकाश और सफाइयों की व्यवस्था एकदम चकाचौंध कराई गई है। महिलाओं के लिए स्पेशल मोबाइल टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था कराई गई है, जहां पर केवल महिला कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। बता दें, स्वामी यशस्वी महाराज के नेम प्लेट और हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमानों के होटलों, ढाबों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के बीच पुरकाजी चेयरमैन जाहिर फरूखी एकता, अखंडता और भाईचारों को एक अलग ही मिसाल पेश कर रहे हैं। देखिए, पूरे कांवड़ मार्ग पर जगह जगह हमारे IP कैमरे हैं, जिनका एक्सेस जो है हमने बड़े बड़े जो उच्च अधिकारी हैं उनके मोबाइलों पर भी है, उनकी स्क्रीन पर भी है और हमारे मोबाइल और हमारी स्क्रीन पर भी है। IP कैमरे हमारे जगह जगह लगे हुए हैं। पूरे 15 किलोमीटर के एरिया में नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा IP कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों के ऊपर हमारी ख़ास बात यह है कि जो हमारा IP बेस्ड पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उससे हम कैमरों पे निगरानी के साथ साथ वहाँ ज़रूरत के अनुसार हम अपने स्पीकर से बोल भी सकते हैं। उसका कंट्रोल रूम नगर पंचायत पुरकाजी में बनाया गया है और जहाँ व्यवस्था हमें लगती है कि हमें बोलना है, कोई वाहन पीछे से आ रहा है, कांवड़ सड़क पर रख दी है या कोई हमें ऐसा आभास होता है कहीं गंदगी है, सफाई कर्मचारियों को निर्देश देना है, तो हम लगातार अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से इस पूरे 15 किलोमीटर की व्यवस्था को कंट्रोल रखते हैं और सफाई कर्मचारी और समस्त नगर पंचायत का स्टाफ 24 घंटे इसमें लगता है। इस बार कांवड़ यात्रा काफी विवादों में है। कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाले खाने पीने की दुकानें और मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखने का आदेश मुजफ्फरनगर पुलिस ने दिया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। साथ ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू किया। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दिया। कुछ दिन बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। तो वहीं यशस्वी जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए एक अनोखा अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने सभी सनातनी व्यापारियों से अपील की है कि सभी छोटे बड़े दुकानदार अपने और प्रतिष्ठानों पर ओम लिखें, भगवा झंडा और भगवान विष्णु की मूर्ति लगाएं। स्वामी यशवीर जी महाराज ने इस अभियान को आरंभ करते हुए मुजफ्फरनगर के सभी कांवड़ मार्गों पर स्थित होटल, ढाबों और फल जूस की ठेली लगाने वाले हिंदू दुकानदारों के पास जाकर उन्हें भगवान की तस्वीर भेंट करते हुए इस अभियान को और तेज करने की बात कही है। तो सभी कावड़ लाने वाले भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि आपकी जो कावड़ लाते समय भक्ति होती है, उस भक्ति में कोई बाधा न आए। तो इसलिए जहाँ भी आप लोग भोजन करें या फल खाएं, जूस पिए या चाय पिए, वहाँ पर ये देख ले कि मोटे अक्षरों में नाम है, ओम का ध्वज लगा हुआ है और आधार कार्ड की ट्रू कॉपी भी है और भगवान वाहरा की मूर्ति है। जहाँ पर भगवान वाहरा की मूर्ति होगी, बिल्कुल आंख बंद करके भोजन कर ले वो। और महाराज जी ने मेरे आग्रह किया है कि जो भी
शुद्ध शाकाहारी भोजन देने की क्षमता रखता है। जैसे कि मैं देता हूँ, बिना लहसुन प्याज का मेरे यहाँ पे खाना चल रहा है जब से श्रावण मास की शुरुआत हुई है। और वो मैंने चित्र लगाया है, महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था हमने वो अपने यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। उसका लाभ मुझे भी मिलेगा और मेरा मानना ये है कि कावड़ियों को भी इसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। तो आपके यहाँ होटल से शुरुआत की गई है चित्र लगाने के? और मेरा सौभाग्य है कि स्वामी जी ने जो शुरुआत की है इस चित्र की वो मेरे यहाँ से हुई है। एटा में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई है। ITI बिजली घर पर तैनात ये लाइनमैन था, जिसके बाद लाइनमैन को करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्रेकडाउन की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लाइनमैन की लाइट सही करते वक्त उसे करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लाइनमैन का पोस्टमार्टम होने के बाद मृतक कादरी लाल के परिजन शव को बिजली घर डिवाइन लेकर पहुंचे। परिजनों की मांग के बाद अभियंता दीपांशु सहायक ने बिजली विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने का आश्वासन दिया। नगर अभियंता दीपांशु सहायक के आश्वासन पर परिजन लाइनमैन का शव घर पर लेकर गए। एटा के रेलवे रोड बिजली डिवीजन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो क्या आश्वासन, मतलब कितने का मुआवजा? हमको आश्वासन दिया है कि जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको करेंगे। क्या लग रहा है बिजली विभाग यानी इतना मुआवजा दे पाएगा जो आपकी बेटी भी है? वो भी इंसान है, हम भी, जो उन्होंने हमसे कहा है उस पर अब कोई वो तो नहीं, हम विश्वास तो करना पड़ेगा जी। ये कौन से क्षेत्र के ये लाइनमैन थे और कौन सा गाँव था इनका? गाँव इनका पंचमपुर था। इनका पंचमपुर गाँव है। उसके संबंध में उनके परिवारजन कार्यालय आए थे कि जो भी इनके कंपनसेशन बनते हैं उसकी मांग को लेके उनसे बात की गई है। जो भी उनकी कंपनसेशन है उसकी कार्रवाई की जा रही है, वो प्रक्रियाधीन है और उसको पूर्ण करा दिया।